पहले नंबर पर क्या है? हैसियत, और दूसरे नंबर पर इंसानियत। हैसियत देखकर दुनिया तुम्हारी हो सकती है, हैसियत देखकर दुनिया के लोग तुम्हारे होंगे, और इंसानियत देखकर मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारा होगा। शंकर भगवान तुम्हारी हैसियत नहीं देखते कि तुम्हारे पास में कितना दौलत है, कितना धन है, कितना वैभव है, कितना संपदा भरी पड़ी है, कितनी दौलत भरी पड़ी है, कितनी संपदा है तुम्हारे पास, कितनी पूंजी है तुम्हारे पास, कितना वैभव है तुम्हारे पास। ये मेरा शंकर नहीं देखता। मेरा शंकर तो तुम्हारी हैसियत नहीं देखता, इंसानियत देखता है कि तुम किसी भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी की दवाई की किसी को ज़रूरत है और आपने उसको औषधि दी है क्या? कोई वृद्ध है, गिर पड़ा है, उसको उठाया है क्या? किसी की तकलीफ में तुमने आंसू बहाया है क्या? किसी की मुस्कुराहट को देखकर तुम मुस्कुराए हो क्या? ये इंसानियत शिव देखता। शिव हैसियत नहीं देखेगा। तुम्हारे पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की पूंजी है, शंकर भगवान को क्या करना है तुम्हारी पूंजी से? चलो एक बात और अच्छे से समझ लो। धनपति, करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति, जिसके पास में बहुत धन है, वो सबको अपने घर में बुला सकता है, सबको। धन के चक्कर में सब आ सकते हैं, पर धन के चक्कर में जिसने रावण को सोने की लंका दे दी हो, भस्मासुर को भस्म करने का वर दे दिया हो, जिसने कुबेर को खजाना दे दिया हो, लक्ष्मी को नारायण दे दिए हो, उसके पास क्या कमी है? आपका धन, वैभव, संपदा, सत्ता, दौलत दुनिया के लोगों को घर बुला सकती है, पर मेरे महादेव को घर नहीं बुला सकती है। मेरा महादेव तो इंसानियत देख कर आता है। मेरा महादेव तुम्हारी इंसानियत देखेगा, हैसियत नहीं। तुम्हारा वैभव नहीं, तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारी दौलत नहीं। तुम्हारा वैभव, तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत मेरा बाबा नहीं देखने वाला, मेरा शंकर नहीं देखे। उसको केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। मेरे बाबा को तुम्हारे हृदय से मतलब है। तुम क्या भाव, तुम्हारे पास कितनी दौलत है, कितना धन है, कितना वैभव है, उससे मतलब नहीं। नामदेव जी महाराज ने कहा कि तुम पूछ रहे हो क्या ईश्वर दिखता है? नामदेव जी ने एक लोटा जल मंगवाया और एक कटोरी में नमक मंगवाया। उस व्यक्ति ने, जिसने पूछा था नामदेव जी महाराज से, उस व्यक्ति से कहा लोटे में नमक डाल दे। ये लोटे में नमक डाल, और लोटे में नमक डाला। नामदेव जी ने उसको हिला दिया, घुमा दिया, नमक पानी में घुल गया। अब नामदेव जी महाराज बोले, ले इस लोटे में जो पानी है उसमें नमक दिख रहा है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं दिख रहा। अब नामदेव जी से उस व्यक्ति ने कहा इसमें नमक नहीं दिख रहा, इसमें नमक नजर नहीं आ रहा। नामदेव जी बोले अब एक काम कर, इसको अब थोड़ा सा हाथ में लेके चख, नमक का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा। आएगा ना? जैसे ही चखा, नमक का स्वाद आ गया। नमक पानी में दिख नहीं रहा, पर नमक का स्वाद आ रहा है। उसी तरह परमात्मा कण कण में समाया है, वो दिखता नहीं है, पर हमें महसूस होता चले जाता है। हमें महसूस होता। कण कण में शिव है, कंकर कंकर में शंकर है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण में भगवान समाया है। बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए, पहचान के।
कि चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आँख ही पहचान की। चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आँख ही पहचान की। नामदेव जी रोटी बनाते हैं, टिक्कड़ बनाते हैं, और वो कुत्ता उस टिक्कड़ को लेकर चले जाता है, टिक्कड़ कुत्ता ले जाता है, और नामदेव जी उसके पास घी का कटोरा लेकर दौड़ते पड़ते हैं। पहचान गए, जान गए नामदेव जी। कि भगवान इसमें भी समाया हुआ है, भगवान इसमें भी समाहित है। पानी में नमक नहीं दिखेगा पर स्वाद नमक का आएगा, उसी तरह संसार में मेरा भोलेनाथ नहीं दिखेगा, पर जब तुम जल चढ़ाओगे, उसका आचमन करोगे, तो शिव जरूर कृपा बरसाएगा। ये निश्चित है। एक पत्र है, मैं ममता दिनेश सिंह सिसोदिया राजपूत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं गांव ओसरली, तहसील नंदुरबार, जिला नंदुरबार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। बच्चा आया है साथ में? हाँ, लिया हो, इसको लिया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शादी के 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल हमने इंतजार करा कि बच्चा हो जाए। डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा पर संतान का सुख नहीं आया। 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, 14 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 16 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, शादी के 19 साल निकल गए, शादी के 20 साल निकल गए, शादी के 21 साल निकल गए, शादी के 22 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं आया। महाराज, ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई देवता जिसके दरवाजे पर नहीं गए हो, गोदी ना भरवाई हो, हर जगह पर गए, पर संतान का सुख नहीं आया। तब 22 साल शादी के निकलने के बाद पहली बार आपकी कथा टीवी पर लॉकडाउन के समय पर सुनना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमने नासिक में टेस्ट बेबी भी करवाया, पुणे भी गए, मुंबई भी गए, पर कोई लाभ नहीं मिला। आखिरी में हम कुबरेश्वर धाम सीहोर चले गए। वहाँ गए, कंकर शंकर का पूजन करा, पूजन कर कर बाबा का रुद्राक्ष लिया, वहीं से बाबा से विनती कर कर एक कंकर को उठा लाए, सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से 16 जुलाई 2023 को बाबा की कृपा से हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 22 साल के बाद। शादी के 22 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, जहां पर सब कुछ व्यक्ति हार जाता है, तब कुबरेश्वर महादेव साथ निभा जाता है। ये शिव तत्व। बच्चे का फोटो भी लगा रहे हैं, और बच्चा यहाँ आया भी है, आप फोटो भी देख सकते हैं एलईडी के माध्यम से। और बाबा की कृपा से, शिव की करुणा से, शिव की उदारता से 16 जुलाई 2023 के दिन बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। उन्होंने एक लाइन अच्छी लिखी है कि गुरुजी, कुबरेश्वर धाम का कंकर जिसकी पूजन, और एक उन्होंने लिखा कि हम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचकर बाबा से विनती करना, पशुपति नाथ का व्रत करना। हम बाबा से निवेदन, फिर निवेदन है, आप सब से निवेदन है,
जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, उन सबसे विनय है, उन सबसे निवेदन है, कभी बन सके और सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव हो, अब की बार तो शायद फरवरी के महीने में आएगा, प्रयास करो 7 दिन अपनी कामना लेकर अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के साथ बाबा के उस धाम में कंकर शंकर की धरा पर बाबा के उस भूमि पर रहकर कथा का लाभ पड़े रहो उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर। एक पत्र और है उसमें उसने लिखा, मेरा नाम प्रशांत रोहित दास सिंधे, प्लाट नंबर 25, गजानन महाराज कॉलोनी, तहसील सिरपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत रोहित दास सिंधे, प्लाट नंबर 25, गजानन महाराज कॉलोनी, तहसील सिरपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हैं आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाओ, ठीक है, नजर आ गया। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मैं 2 साल से एमपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, परीक्षा दी पर रिजल्ट मेरे मन माफिक नहीं आया, बहुत निराश होता था। फिर मेरी माँ उज्ज्वला रोहित दास सिंधे शिव महापुराण की कथा टीवी पर रोज सुनती थी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि तू महादेव जी के मंदिर जाया कर और भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया कर, परीक्षा की तैयारी कर, भोले बाबा सबकी झोली भरते हैं तो तेरी भी भरेंगे। गुरुजी, मैंने भोले बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा और बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसी समय पर वैकेंसी नहीं आई और फिर वापिस जल चढ़ाते चढ़ाते विभाग की ओर से वैकेंसी आना प्रारंभ हुई। तब मैंने 2023 में एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम तो दिया पर भोले के आश्रित होकर दिया। गुरुदेव बाबा की कृपा से हम कुबेरेश्वर धाम गए, कुबेर भंडारी की उस पवित्र भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन कर बाबा को विनय कर अपनी झोली पसार कर कंकर शंकर की पूजन कर कर आ गए। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। भले मैं पुरुष पर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और ऐसी कृपा मेरे भोलेनाथ ने करी गुरुदेव कि बाबा की कृपा से आज मैं सरकारी आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन में नौकरी कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। गुरुदेव, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरे कुबेर भंडारी ने रुद्राक्ष महोत्सव में मुझे क्या दिया है। मेरी परीक्षा 4 दिसंबर 2023 सोमवार को हुई, मेरा रिजल्ट 19 फरवरी 2024 को सोमवार के दिन आया, मेरा ज्वाइनिंग लेटर 26 फरवरी 2024 को सोमवार के दिन आया और मेरी पहली सैलरी 6 मई 2024 को सोमवार के दिन ही आई। मेरा बाबा ऐसी कृपा करता है कि भंडार भर ही जाता है। लाइन अच्छी लिखी है, आइए कहीं बैठे हों तो पत्र बेलपत्र लेने के लिए। ममता दिनेश सिंह सिसोदिया राजपूत, 22 साल के बाद औलाद हुई, संतान हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शंभू, शंभू के नाम पर ले। जोरदार ताली बजाएं। 22 वर्ष के बाद देव अधिदेव महादेव कृपा करें हैं, शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का मौका लगे, पहुंचो,
रुद्राक्ष महोत्सव की उस पवित्र आनंद में बाबा के धाम में पहुंचकर अपना आसन लगाकर अपना, और फिर निवेदन है, अभी ठंड बहुत पड़ रही है, जो लोग मेरठ की कथा है और 24 तारीख से 30 दिसंबर तक लखनऊ में कथा है। लखनऊ की कथा का समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। तो लखनऊ में जो कथा है 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सबसे निवेदन है, और मेरठ में जो कथा है 15 से 21 दिसंबर तक, अपने साथ में ओढ़ने का थोड़ा मोटा साधन कम्बल लेकर आना। बिछाने का भी साधन लाओ, ओढ़ने का भी साधन लाओ, अपना ध्यान रख कर आओ, ठंड का समय है इसलिए। और कम्बल भी लेके आना तो थोड़ा लंबा लेके आना, रात भर सोचने में निकल जाता है कहाँ से ओढ़ूं, तो थोड़ा विचार कर लाइएगा। शिव कृपा करती है। बाबा की कथा वर्णन करती है शंकर की उपासना। जल के पात्र में नमक डाल दिया गया और नामदेव जी कहते हैं क्या इसमें नमक दिखता है? नहीं। जब नमक नहीं दिखता, केवल स्वाद आता है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ नहीं दिखता, केवल उसका भाव प्रकट हो जाता है, वो करुणा कर जाता है। उसका चढ़ाया गया जल सारी समस्या का हल, एक लोटा कृपा करता है। और कितनी कृपा करता है, दया कितनी करता है मेरा शंकर। देखिएगा, दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, सभा में भगवान शंकर भी बैठे हैं, शिव भी बैठे हैं, सभा लगी है और शिव बैठे हैं। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान कर दिया, शिव को अपशब्द कर दिया। शंकर भगवान को अपशब्द कहे, फिर भी शिव क्षमा की मूर्ति हैं, क्षमा करते चले जाते हैं। फिर भी शंकर क्षमा की मूर्ति हैं, क्षमा करते चले जाते हैं, क्षमा करते, क्रोध नहीं करते। थोड़ी आवाज बढ़ाओगे? क्षमा की मूर्ति हैं शंकर, क्षमा करते चले जाते, क्योंकि वो शिव है, शंकर है, उदार है। जब देखा मेरे देवादिदेव महादेव ने कि अपमान हुआ है, शंकर भगवान को लगा कि अपमान तो हुआ है पर मुझे कुछ नहीं बोलना। शिव जैसी चतुरता, शंकर जैसी विद्वत्ता हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन। कैसी? कोई अगर गाली भी दे, अपशब्द भी कहे, ताने भी दे, आड़ा टेढ़ा भी बोले, उस जगह पर तुम चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, कुछ मत बोलो, कुछ भी नहीं। जवाब समय देता है, जवाब तुम्हें नहीं देना, जवाब समय देता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा अगर बलवान है दुनिया में तो समय बलवान है। वो अपना एक बार कितना भी बड़ा अहंकारी हो, कितनी बड़ी भी अभिमत्ता हो, समय व्यक्ति का ऐसा पलटता है कि उसकी अभिमत्ता को एक दिन समाप्त कर ही देता है। अभिमान समय बड़ा विचरण, जवाब दे तो समय देता है। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, मैं सोनी रामचंद्र भावसार, सिरपुर जिला धूलिया, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सोनी रामचंद्र भावसार। आजा बेटा। प्रशांत रोहित दास सिंधे, प्लाट नंबर 25, गजानन महाराज कॉलोनी, तहसील सिरपुर, जिनका जॉब आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन में सोमवार के दिन 4 दिसंबर को लगा और रिजल्ट भी 4 सोमवार के दिन, और
ज्वाइनिंग भी सोमवार के दिन और सैलरी भी सोमवार को और इनकी शादी भी सोमवार को। जय हो। सब 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 बधाई हो आपको बहुत बहुत। एक पत्र है, मैं सोनी रामचंद्र भावसार, सिरपुर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा छोटा बेटा जिसकी उम्र 13 साल है, उसे बचपन से थैलेसेमिया की बीमारी है। इस बीमारी में खून नहीं बनता। खून नहीं बनता तो हर महीने 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। इसी कारण हम बहुत से अस्पताल में लेकर उसको गए, सारी जांच भी करवाई, डॉक्टरों को कहा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बोन मैरो का ट्रांसफ़र करने पड़ेगा। डॉक्टरों ने बोला, पर उसके बाद भी डॉक्टरों ने ठीक होने की गारंटी नहीं दी। फिर हम सब बहुत चिंता में पड़ गए। 13 साल का बेटा है और थैलेसेमिया की बीमारी है जिसमें ब्लड नहीं बनता है। ब्लड 15 दिन 1 महीने में चढ़वाना पड़ता है। 13 साल से लगातार ब्लड चढ़वा रहे हैं, जिस दिन से हुआ उस दिन से। तब एक दिन हमने आपकी कथा टीवी पर सुनी, और टीवी पर सुनकर रुद्राक्ष लेने के लिए हम सीहोर पहुंचे। मेरे पति सीहोर गए, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे। उस भूमि को नमन कर कर, बाबा को प्रणाम कर कर, बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव पूर्ण करा, कंकर शंकर पूजन करी और रुद्राक्ष के शिवलिंग का दर्शन कर बाबा से विनय कर कर आ गए। वहाँ से एक रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते और शिव जी को चढ़ाकर वो पानी पिलाते। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। रोज मैं रुद्राक्ष को गलाकर पानी पिलाती और बाबा से प्रार्थना करती, गुरुदेव, कि इनका ब्लड बनना चालू हो जाए। 3 महीने मेरे बेटे के शरीर में खून बनना, केवल 3 महीने निकले गुरुदेव, और बाबा की कृपा से 3 महीने के अंदर मेरे बेटे के शरीर में खून बनना प्रारंभ हो गया। और बाबा की कृपा से आज HB 4 से 5 ग्राम खून रहता है। अब चेक करवाया तो 10 ग्राम बढ़ना प्रारंभ हो गया। आज मेरे बच्चे को मैं प्रणाम कराने के लिए लाई हूँ, क्योंकि अब उसको शरीर में खून अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका शरीर पूरा ठीक हो गया। मैं शिव को प्रणाम करता। कहीं बैठे हों और बच्चा अगर साथ में आया हो तो लेकर आ सकते हैं। सिरपुर धुलिया में सोनी रामचंद्र भावसार, सिरपुर जिला धुलिया, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति कैसी है? और ये वो बीमारी है थैलेसीमिया की जिसके अंतर्गत रक्त बनता ही नहीं है, अलग से देना ही पड़ता है, रक्त चढ़वाना ही पड़ता है। 15 दिन में, 1 महीने में रक्त बार बार चढ़वाया जाता है, फिर चढ़वाया। 13 साल लगातार, जिसको 13 वर्ष निकल गए हों। आ जाओ। बच्चा नहीं आया? अच्छा यार, 2 दिन से आना। एक उसको दे देना, एक आपका। शिव तत्व की प्राप्ति में शंकर हो घड़ी। सती माता ने भगवान शंकर से कहा कि आपका अपमान मेरे पिता ने किया है, आप कुछ बोले नहीं, आप कुछ कहे नहीं। शंकर भगवान बोले नहीं, कुछ नहीं शंकर बोले, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। क्या बोले हम? शंकर भगवान कहते हैं कि समय का इंतजार करो, जवाब समय पर मिलेगा और दक्ष प्रजापति को भोगना पड़ेगा। समय का थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा रुको, रुके। आखिरी में दक्ष प्रजापति ने एक सती माता
कि पिता ने यज्ञ की रचना करी और सबको बुलाया, पर शिव को आमंत्रित नहीं करा, शंकर भगवान को नहीं बुलाया, बाबा देवादिदेव महादेव को नहीं बुलाया, निमंत्रण ही नहीं पहुंचाया। जब निमंत्रण नहीं पहुंचा शंकर के पास में, निमंत्रण जाता नहीं, सती माता बेचैन होती है, माता सती को बेचैनी होती है। सब जा रहे हैं और हम नहीं। दक्ष प्रजापति को यह ज्ञान होना चाहिए कि शिव की शरणागति से बढ़कर दुनिया में कोई सुख नहीं। हम आपसे पूछें, सिरपुर की इस पवित्र कथा में जितने शिव भक्त बैठे हैं, आपने भी अपनी जिंदगी में सब जगह धक्के खाए होंगे, पर आखिरी में अगर आप शंकर की शरण में आए हो तो ईमानदारी से बोलना, शंकर ने आपको संभाला कि नहीं संभाला? शिव ने आपका हाथ पकड़ा। यहां पर एक बेटी बैठी है जिसके पिता चले गए एक्सीडेंट के अंतर्गत, माँ का पांव टूट गया, विकलांग हो गई, और बेटी आंख में आंसू भर भर कर रोती और माँ से विनती करती, अब कैसे घर चलेगा। ये एक पत्र है। मैं वैशाली जितेंद्र तिवारी, धूलिया महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वैशाली जितेंद्र तिवारी, धूलिया महाराष्ट्र से एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। एक दुर्घटना में मेरे पति का देहांत हो गया और मैं भी एक पैर से विकलांग हो गई। मेरी 2 बेटियाँ हैं, उन्हें मैंने मेहनत करके बड़ा किया। मेरी बेटी कुमारी प्रियंका जितेंद्र तिवारी कहती है, माँ क्या भगवान साथ देता है? पिता चले गए, पांव टूट गया आपका, मैं इतनी मेहनत कर रही हूं पर कहीं नौकरी नहीं लगती मेरी, अंदर से टूट गए। तब आस्था चैनल पर गुरुदेव आपकी कथा को सुनना प्रारंभ करा और कथा के सुनने पर श्रावण के महीने में शंकर के शिवलिंग की पूजन करें। आपके बताए अनुसार जो जो उपाय आप बताते हो, दुनिया भले उस उपाय पर हंसे, पर मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि आपका एक एक उपाय कारगर है, जिसमें शंकर मनोकामना पूर्ण करता है। मेरी बेटी रोज सुबह उठकर शंकर के मंदिर जाने लगी, जल चढ़ाने लगी, आपके बताए अनुसार कार्य करने लगी, और फिर हम सब सीहोर 17 फरवरी को रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए। 17 फरवरी को जब हम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे, मेरी बेटी से मैंने कहा, यहाँ कंकर शंकर की पूजन होती है, 7 दिन रुककर अपन कथा सुनेंगे, यहाँ पर रहेंगे, मांग भिक्षा भोजन पाएंगे और आराम से बाबा का भजन करेंगे। 7 दिन बाबा के धाम पर रहकर 17 फरवरी को रुद्राक्ष महोत्सव में पहुँचे। उसी दिन कंकर शंकर की पूजन कर कर बेटी आ गई। मालेगांव की कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, हम सोचे भी नहीं थे। आज मेरी बेटी तो प्राइवेट जॉब ढूंढ रही थी, पर मेरे बाबा ने महाराष्ट्र पुलिस के कांस्टेबल पद में 22 अगस्त 2024 को मेरी बेटी को चुनित कर दिया और आज मेरी बेटी इस नौकरी को कर रही है। नागपुर में उसकी ट्रेनिंग चल रही है। मेरी बेटी का मैं फोटो लगा रही हूँ। ये शिव तत्व है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान त्याग करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तारा।
जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ अपन भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, बाबा उस रसतत्व का फल देता जरूर है। बस आपका विश्वास कितना पक्का है, आपका भरोसा कितना पक्का है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सती मैया जाने के लिए आतुर है, पर पत्र नहीं है, निमंत्रण नहीं है, बुलाया नहीं गया है, आमंत्रित नहीं किया गया है। पति के हाथ जोड़कर विनय करा कि मेरे को इस कार्य में जाना है, मेरे पिता के घर का कार्य है, मुझे जाना पड़ेगा। पिता ने मना, पति ने, भगवान शंकर ने मना किया कि मत जाओ, पर सती नहीं मानी, क्योंकि देवऋषि नारद उनको बार बार बता रहे थे कि आपको जाना चाहिए, तो सती मानती नहीं और आखिरी में यज्ञ में चली जाती। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिएगा। अभी कथा में कहा था कि दुनिया हैसियत दिखती है और मेरे महादेव, जम के बोलो, इंसानियत देखते हैं। शिवजी तुम्हारी हैसियत नहीं देखेंगे। भगवान शंकर ने माता सती से कह दिया तुम्हारे पिता के घर में दुनिया का वैभव हो, दुनिया की सत्ता हो, दुनिया की दौलत हो, दुनिया का धन हो, उनके हैसियत से हमें मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि उनके अंतर्गत इंसानियत है कि नहीं है। और आपसे भी निवेदन है, किसी के यहाँ जाना तो उसकी हैसियत देखकर मत जाना, अगर किसी के यहाँ जाना तो उसकी इंसानियत देखकर जाना। कितनी नम्रता है, कितनी सहजता है, कितनी सरलता है, आदर का भाव है कि नहीं, सत्कार का भाव है कि नहीं, ये देख कर जाओ। नहीं तो पहचान तो कर सकते हो। एक लड़का नौकरी कर कर अपने घर गया। घर जाते से ही उसने अपनी सास को देखा कि आज मेरी पत्नी की मां आई है। खुश होकर प्रणाम किया, नमन किया, भोजन की थाली आई, भोजन करने लगा। भोजन करते करते खुश होकर बोला, आज का भोजन मेरी सास ने बनाया है, गारंटी है मेरी। आज का भोजन मेरी सास ने बनाया, ये गारंटी है मेरी। पत्नी मुस्कुराकर पूछने लगी, इतनी जल्दी तुम मम्मी के हाथ के भोजन को कैसे पहचान गए? इतनी जल्दी तुम मम्मी के हाथ के भोजन को कैसे पहचान गए? लड़का बोला, रोज भोजन करता था तो थाली में काला बाल आता था, आज सफेद आया। आज थाली में सफेद बाल आया है, उससे पहचान में आ गया कि भोजन मम्मी ने बनाया, सास आई है उसने बनाया। तुम कैसे पहचान सकते हो? सती मैया कहती हैं कि तुम मेरे पिता को कैसे जान सकते हो? मुझे जाना चाहिए अपने पिता के घर में, मुझे जाना चाहिए अपने पिता के घर में, ये मेरा फर्ज है, मैं जाऊं अपने पिता के घर, ये मुझे जाना चाहिए। नहीं नहीं, आप मेरे पिता को कैसे जान सकते हो? क्योंकि तुम्हारे पिता भरी सभा में अपनी हैसियत दिखाते हैं कि मैं दक्ष प्रजापति हूं, मैं दक्ष प्रजापति हूं, ये हैसियत दिखाते हैं। इतने बड़े पद पर बैठने के बाद व्यक्ति को हैसियत नहीं, जितने ऊंचे ऊंचे पद पर बैठते चले जाओ उतना हैसियत नहीं, इंसानियत दिखाने का प्रयास करा करो कि हमारे भीतर भी कोई दिल बसता है। मैं ये यजमान परिवार श्री मोहन धोले सिंह जी पाटिल जी, हेमंत गुलाबराव पाटिल जी, प्रशांत मोहन पाटिल जी, शुभम मंगेश पाटिल जी,
इन पाटिल परिवार को मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ, सुबह की कथा में भी मैंने दिया, अभी भी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बच्चा जो जजमान पद के लिए सीहोर भी मिलने आए और यहाँ पर भी उन्होंने सेवा का भाव रखा, ये पाटिल परिवार का स्नेह रोज पहले यजमान है जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ पर आकर 25 बार पूछता है कि कोई चीज़ की कमी तो नहीं है। पहला यजमान मैं साधुता देता हूं ऐसे यजमान परिवार को, 25 बार आकर पूछेगा, आशीष भैया कोई सामान, पंडित जी कोई सामान, भैया जी कोई सामान, हमारे कोई भी कमी हो बता दो, कोई भी कमी। और यही विश्वास, यही भरोसा व्यक्ति के अंदर जागरूकता लाता है। इसी को कहते हैं हैसियत नहीं, इंसानियत श्रेष्ठ होना चाहिए, इसी को कहते हैं। अगर ये बेटी वैशाली तिवारी जिसके पिता शांत हो गए थे, माँ का पाँव टूटा हुआ है, नकली पाँव लगा हुआ है और बेटी अंदर से टूट चुकी थी, क्या भगवान साथ नहीं देता। प्राइवेट जॉब ढूंढ रही थी, भोलेनाथ जी ने आज महाराष्ट्र पुलिस में उसका जॉब लगा दिया। उसके लिए शिव तत्व और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। आप भी बोलो, जो जैसी भावना वो वैसा नहीं, खाली किसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अब जिस कामना से, जिस भाव से, जिस हृदय से शिव को भजते हो, शिव मिलता है। सती तुम्हारे पिता हैसियत दिखा रहे हैं, इंसानियत नहीं। सती ने पूछा वो कैसे? शंकर भगवान बोले तुम्हारे पिता के घर में मैं बैठा था, सभा में मीटिंग हो रही थी, उस सभा में तुम्हारे पिता ने चिल्लाकर कहा कि मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ करा है, तो भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, मेरा दामाद होकर मेरा सम्मान नहीं करा है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं दक्ष प्रजापति। अपने ससुर को तूने प्रणाम नहीं किया। सती विचार करिएगा, अगर बेटी का कन्यादान करा है जिस लड़के के साथ, वो तुम्हारा दामाद हो गया। सती सत्य बताना, कन्यादान के समय पर पांव पूजे जाते हैं तो प्रणाम ससुर हमें करता, फिर भी हमने ससुर को प्रणाम किया, पर तुम्हारे पिता हमें देख नहीं पाए और उन्होंने भरी सभा में हमको अपशब्द कहे और कहा कि भस्म रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, धतूरा पाने वाला। पार्वती, सबको मालूम है कि शंकर भस्म रमाते हैं, सबको मालूम है कि शंकर जटाजूट बांधते हैं, सबको मालूम है शंकर मृगछाला पहनते हैं, पर 4 लोगों में ये कहने की जरूरत क्या है? क्यों कहना?
ये तो उसी में का हाल है जैसे एक लड़का अपने ससुराल जा रहा था और ससुराल जाते जाते उसको एक दोस्त मिल गया रास्ते में। उसने अपने दोस्त से कहा, फिर ये क्या भी यार, हाँ एक काम कर, मेरे साथ मेरे ससुराल चल, चल बैठ गाड़ी में। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरे को, मैं जाऊंगा अच्छा नहीं लगा। नहीं मैं चल तो सही, अरे मेरे पास कपड़े नहीं है और तेरे ससुराल ले जाना, मेरे पास रखे हैं कपड़े, मैं दे दूंगा, चल चल मेरे साथ बैठ। और गाड़ी में उसको बिठा के ससुराल ले गया। अब ससुराल ले गया, अपने कपड़े में से उसने एक पजामा और एक कुर्ता तो उसके पास पहना था, पजामा गंदा हो गया था तो उसने अपना पजामा दे दिया। किसने? उस लड़के ने पजामा दिया। वो पजामा पहन के बाहर निकला और ससुराल वालों के सामने आया। जैसे ही ससुर ने पूछा अपने दामाद से, बेटा आप आए अच्छा लगा, पर ये कौन है? तो इन्होंने कहा ये मेरा दोस्त है, कुर्ता इसी का है, पजामा मेरा है। अब दोस्त को गुस्सा आ गया, बेवकूफ, अकल नहीं तेरे में, मूर्ख है, ये बोलने की क्या जरूरत थी कि पजामा मेरा है? मेरे को मेरे घर जाना है, छोड़ मुझे, ले तेरा पजामा, मैं अपना पुराना पजामा पहन लेता हूँ। नहीं नहीं पहने रहे। इतने में लड़की ने कहा, उसकी पत्नी ने, भैया मेरे मामा जी की आज निमंत्रण है, आपको चलना पड़ेगा, आप चलिए। वो मामा जी, तो उसने समझा दिया, अब बोला है तो सोच लेना। तो गए, बैठे। मामा जी ने पूछा, जवाई साहब, दामाद जी आप आए अच्छा लगा, ये कौन है? तो कि मेरा दोस्त है, मेरे साथ आया है, कुर्ता भी इसी का है और पजामा भी इसी का है। अब उसको और गुस्सा आ गया, उसने हाथ पकड़ा, अंदर ले जाके बोला, पागल हो गया, मूर्ख है, ये बोलने की क्या जरूरत थी कि पजामा भी इसका, कुर्ता भी इसका? क्या तेरी कसम अब नहीं बोलूंगा, चल। इतने में मौसी जी आ गई। मौसी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी कल मेरे यहाँ जिम ने आना पड़ेगा। मौसी के यहाँ गया, अब वहाँ पर बैठा था। मौसी जी बोली, दामाद साहब आप आए अच्छा लगा, ये कौन है? तो कि मेरा दोस्त है, पर इसके पजामे की मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। क्रोध आ गया उसको, गुस्सा कि पजामे की क्या बात कर, इंसानियत रखिए, हैसियत से किसी को ना तोलिए। सती, तुम्हारे पिता ने मुझे अब शब्द हैसियत देखकर कोसा गया है, इसलिए मत जाओ। मानी नहीं सती, चली गई, आखिरी में जलकर भस्म हो गई। और वो सती माँ जो जलकर भस्म हुई, वो शिव को क्रोध आ गया, शंकर भगवान ने पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। सती मैया जो जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ माता पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। माता पार्वती, और पार्वती जी के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर और पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, शिव पार्वती पधार रहे हैं बड़े आनंद के साथ। माता पार्वती शंकर जी का मंगल विवाह होने जा रहा है। पार्वती जी शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं, हर हर महादेव। बोलने भी लगी, चलने भी लगी, सुनने भी लगी और बाबा की कृपा से स्कूल जाने भी लगी। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ, जिसका फोटो मैंने आगे लगाया है और बेटी भी आई हुई है, फोटो लगाया है। फोटो देख सकते हैं पंडाल में, एलईडी पर आप लोग इस बच्ची का फोटो भी देख सकते हैं। ना चल सकती थी, कमर से काम नहीं करती थी, कमर से पूरे पलंग पर पड़ी रहना, ना पैर ना हाथ, ना सुनना ना बोलना, बस पड़े। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उठकर बैठ नहीं सकती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी।
कमर काम नहीं करती, पाँव काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता, नेत्र काम नहीं करते, श्रवण शक्ति काम नहीं करती, बोलने की शक्ति काम नहीं करती, पर उसके आश्रित तो हुए। आज ये लाखों की संख्या में आप लोग कथा के पंडाल में आते हो, लाखों की संख्या में कथा के मंडप में पहुंचते हो। जो आते हैं कथा के पंडाल में, उनकी चिंता मेरे भोलेनाथ को लग जाती है कि अब आया है तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, आया है तो देना ही पड़ेगा। जैसे किसी के घर शादी में गए हो तो चिंता तुम्हें पड़ जाती है कि गए हो तो 500 का लिफाफा, तो 500 का नहीं दे हो तो 100, 50, 200 का, आजा बेटा, 100, 50, 200 का तो लिफाफा देना ही पड़ेगा। एक बार ताली बजाओ ये बेटी के लिए जिसकी कमर, पाँव, शरीर काम नहीं करता था और आज चलकर बाबा के धाम पहुंची है। राम राम बोलो, बोलो राम राम, राम राम बोलो, राम राम, शंभो, श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय। रोते नहीं बेटा, रोना नहीं, अब तो बाबा ने अच्छा करा ना इसको, ले रोते नहीं, बिल्कुल चुप होकर श्री राम देव, जय श्री राम। रोना नहीं, आंसू पोंछ के जाओ, खुश होकर जाओ। तो चलने लगी, धीरे धीरे और शरीर काम करेगा, ठीक है बाबा, अच्छा शंभु, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली किसी लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक माँ का दिल जो होता है ना, वो बड़ा विचित्र होता है, बड़ा विचित्र। नंदुरबार में जब हम कथा करने गए थे ना, नांद गांव में कथा करने गए, तो एक लड़के ने पूछा था, गुरुजी प्रेम अंधा होता है क्या? हमने कहा हाँ, प्रेम अंधा होता है। एक माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है ना, माँ उसको बिना देखे प्रेम करने लगती है, इसलिए प्रेम अंधा होता है। एक माँ का दिल क्या होता है ना, जिसकी बेटी पलंग पर केवल पड़ी रहे, ना शरीर काम करे, ना हाथ पैर काम करे, ना बोल सके, ना देख सके, ना सुन सके, उस माँ की दशा का अंदाज़ा लगाइएगा कि उसकी बेटी अगर थोड़ी बहुत भी चलने लगे और थोड़ा बहुत बोलने लगे और सुनने लगे ना, तो उस माँ से पूछना कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस माँ को मिल जाती है। उस माँ को स्नेह था शिव के प्रति, शंकर के प्रति। आप आए हो, इतनी लाखों की संख्या में पहुंचे हो, तुम्हारा टेंशन शंकर जी को है। जितनी भीड़ कथा में भक्तों की बढ़ रही है, उतना ही शंकर भगवान को चिंता बढ़ रही है, क्योंकि आया है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। खाली लौट गया तो कथा लोग कहेंगे, बताओ शिव पुराण सुनी थी सिरपुर में बैठ के, मालेगांव में बैठ के, धुलिया में बैठ के, और बाबा ने दिया नहीं, इसलिए उसको देना ही पड़ता है और झोली भर कर भेजना ही पड़ता है। 9 तारीख से 11 तारीख तक दुबई में कथा है।
3 दिवस की, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा भारत में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी और वहाँ 11:30 बजे दुबई में चलेगी एयरपोर्ट रोड पर। तो कथा का लाभ आप दुबई वासी अल गलहोत दुबई एयरपोर्ट रोड ले मेरिडियन दुबई होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में ये कथा है। कोई शुल्क नहीं, वहाँ भी निःशुल्क। आप कथा का लाभ लेने के लिए जो दुबई के आसपास के क्षेत्र के भक्त हैं वो इस पंडाल में एक बार बैठ कर देखना कि दुबई के उस कथा के पंडाल में मेरा शंकर क्या देता है और बाबा कितनी कृपा करता है, फिर बुलाओगे। इस कथा को कोई छोड़ता नहीं है। दुबई में एक बार कथा है, दूसरी बार फिर लोग तैयार हो जाएंगे क्योंकि बाबा इतना दे देता है। 3 दिन बाबा के चरणों में रहने का। और फिर 15 तारीख से 21 तारीख तक शिव महापुराण की कथा मेरठ उत्तर प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक है। मेरठ के आसपास के दिल्ली हो, हापुड़ हो, मेरठ के आसपास का क्षेत्र जितना है सब एक बार पंडाल में बैठकर कथा का लाभ क्या होता है, शिव क्या देता है, कैसे देता है, वो उसका स्मरण करें। नामदेव जी से पूछा, आप सभा में बैठे हो, भगवान की मूर्ति तो पत्थर की है। नामदेव जी कहते हैं भगवान का शरीर पत्थर का है और मनुष्य का दिल पत्थर का है। जिसका दिल पत्थर का है उसे भगवान भी पत्थर नजर आता है। जो जैसा चश्मा लगाता है सामने वाला वैसा दिखता है। काला लगाओगे काला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा। आपका दिल अंदर से जैसा अच्छे हो अच्छा दिखेगा। क्यों हम इतनी शर्त से व्यासपीठ पर बैठकर बोल देते हैं कि शंकर जी झोली भरेगा? क्योंकि हमें भरोसा है उस पर, देखा है उसको। उसको जाना है शिव को, उसका रस तत्व, उसकी भक्ति क्या कहती है। किसी के घर में शादी में गए हो, उसका फर्ज है खाना भी खिलाएगा, रुकाएगा भी और बाद में कुछ ना कुछ देकर भेजेगा भी। फर्ज उसका है, वो देकर भेजेगा। आप उसकी कथा में आए हो, आप सियोर वाले महाराज की कथा में नहीं आए हो। कथा किसकी चल रही है? किसकी? जम के बोलो, देवाधिदेव महादेव। सियोर वाले महाराज की कथा चल रही है क्या कि पंडित दीप मिश्रा ऐसे वैसे यूं, तो उसकी कथा चल रही। कथा किसकी? शंकर की चल रही है। आप शिव की कथा में आए। कोई पूछता है तो आप कह किसकी कथा चल रही है, तो कहते हैं सियोर वाले महाराज की। ना 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 ना, क्यों बेवकूफ बना रहे हो किसी को? सियोर वाले महाराज की चल रही है, फालतू की बात है। कथा किसकी चल रही है? कोई पूछे तो शान से कहना मेरे बाप देवाधिदेव महादेव की चल रही है। कौन सुनाने आया है? सियोर वाला महाराज नहीं, सियोर से कंकर शंकर की भूमि से कुबेरेश्वर महादेव स्वयं इस कथा को लेकर तुम्हारे बीच में कथा सुनाने आए। शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है कथा सुनाने वाला शंकर, कथा सुनने वाला शंकर और कथा करवाने वाला शंकर। सामर्थ्य की तो है ही नहीं। भागवत कथा होती तो मनुष्य करा सकता था, राम कथा होती तो मनुष्य करा सकता था, सारी पुराणे मनुष्य करा सकते हैं। पर शिव महापुराण की कथा मनुष्य नहीं, शंकर स्वयं जजमान बने हैं। ईश्वर जी और गोरा जी, शंकर स्वयं तुम रुकेश्वर महादेव बनकर कथा को बाँच रहे हैं। शंकर स्वयं कथा की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई की सामर्थ्यता, मनुष्य की सामर्थ्यता नहीं है कि वो शिव पुराण की कथा करवा ले, बाँच ले और सुन ले। कथा वो बाँचता है।
और जिस दिन कथा वाचने वाले के मन में यह जाए कि कथा मैं वाच रहा हूं, उस दिन कथा कथा नहीं रहती, फिर व्यथा हो जाती है। इसलिए कथा वाचने वाले को चाहिए कि ये शंकर की कथा है, वाचने से पहले विचार करना कि तुम नहीं वाच रहे हो, इस कथा को स्वयं शंकर आपकी कंठ में बैठकर जो बचवा रहा है, जो बाच रहा है, वो उसकी सामर्थ्यता है। आप शून्य हो, शून्य हो। और जब शून्य हो जाता है व्यक्ति, तभी पूर्ण हो पाता है। जरा विचार करिए, यहां से धूलिया कितना किलोमीटर है? 50। चलो ठीक है, गए हो कभी? अरे बोलो तो जम के, गए हो? चलो, यहां से धूलिया जाओगे, यहां पर लिखा है 50 किलोमीटर धूलिया, ठीक है? जम के तो बोलते जाओ, ठीक है। गाड़ी लेकर चले, आगे बढ़े, 1 किलोमीटर बाद कितना लिखा होगा? 49, फिर 48, फिर 47, फिर 46, फिर 45, फिर 44, फिर 43, फिर 41, फिर 40, ऐसे कम होते 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 जब धूलिया आएगा पास में, फिर 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, और धूलिया जब आ जाएगा तब क्या लिखा होगा? शून्य, 0। मतलब आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। जब व्यक्ति शून्य हो जाता है तब शिव तक पहुंच पाता है। शून्य हो गए। कथा वाचने वाला अगर सोचे कि मैं शिव पुराण की कथा कर रहा हूं, मतलब आप कथा नहीं कर रहे, आप शून्य हुए ही नहीं हो। आप शून्य हो जाओ कि आप कथा वाचक हो ही नहीं सकते। कथा वाचना शंकर का कार्य है। राम कथा शिव जी ने सुनाई, भागवत कथा शिव जी ने सुनाई, शिव पुराण शिव जी ने सुनाई। राम कथा शिव जी ने सुनाई है माता पार्वती जी को, भागवत कथा शिव जी ने सुनाई है अमरनाथ की गुफा में एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, वो सुखदेव जी हो गए थे, फिर बाद में उन्हें राजा परीक्षित को सुनाई। शून्य कहा जाए, ये सब शंकर का है, सब शंकर। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए। यही प्रार्थना के लिए पूरा विश्व शिव महापुराण की कथा में पंडाल में पहुंचना चाहता है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बोलिएगा, सब साथ में बोलना। आपकी और हमारी प्रार्थना शिव स्वीकार करे, इस भाव से बोलिए। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान निवासी हमारा शमशान निवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र शिव महापुराण वर्णन कर रही है। नामदेव जी से कहा क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपने भगवान को देखा है? ये सामने जो मूर्ति नजर आ रही है, सामने जो स्वरूप नजर आ रहा है, ये तो सब पाषाण का है, पत्थर का है। रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा सा। जो सामने स्वरूप दिख रहा है, ये तो सब पत्थर का है। सब पत्थर है। नामदेव जी ने कह दिया कि जैसा दिल जैसा हृदय वैसा ही सब दिख रहा।